साथियों, जय हिंद, गुड एमसी। एसके हेल्थ केयर जी लिखते हैं कि सर खर्राटे के ऊपर एक वीडियो बनाएं, क्योंकि खर्राटे की जो प्रॉब्लम है ना, जिसको हम स्नोरिंग प्रॉब्लम भी बोलते हैं, ये प्रॉब्लम हर घर में होती है। हर घर में क्यों होती है? हो सकता है हस्बैंड को हो वाइफ को ना हो सकता है वाइफ को हो हस्बैंड को हो, और एक दूसरे की वजह से हम सोने के टाइम पे प्रॉब्लम में आते हैं। सपोज करो घर में बच्चे हैं, वो सो रहे हैं, लेकिन हस्बैंड को या वाइफ को किसी दोनों में से एक को खर्राटे आते हैं, तो उसकी वजह से और बाकी लोगों की नींद हराम हो जाती है। और ये प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है, जिसको सोने वाले को पता नहीं होता, लेकिन बाकी लोगों को उसकी वजह से नींद खराब हो जाती है। तो इससे कैसे बचना है, या आप खर्राटे की प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं, या आपको खर्राटे आते हैं तो वो किन वजहों से आते हैं, वो चीज़ के ऊपर आज बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हर घर की प्रॉब्लम है। इस छोटी या बड़ी प्रॉब्लम जो भी आप इसको मानते हैं, इसको आप दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। अभी तक वीडियो पे लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ऐसे चैनल को अभी आज तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो आज कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब का, लाइक करने का, कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लगता। जैसे एसके हेल्थ केयर जी ने कमेंट किया, वैसे ही आप भी कमेंट करके कोई भी वीडियो मुझसे बनवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि पिछले 2 से 3 दिनों से मेरा वीडियो इसलिए नहीं डल पा रहा था। पहले तो मेरी कंप्यूटर की जो है, पीसी की विंडो उड़ गई, और उसमें एक दिन विंडो डलवाने में, सॉफ्टवेयर अपडेट करने में, डालने में, उनमें निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, मेरे वाईफाई का नेट बंद हो गया, और वो नेट अभी तक नहीं चल रहा है। ये मैंने 2 से 3 मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट यूज करके तब जाके एक वीडियो को शूट किया है, और इस वीडियो को इस चैनल पे डाला है। तो सबसे पहले तो आप सबसे माफी चाहूंगा कि बीच में थोड़ा सा रूटीन टूट गया किसी कारणवश। अभी देखते हैं कब तक मेरा वाईफाई ठीक होता है, या फिर मुझे मोबाइल फोन से ही ऐसे काम चलाना पड़ेगा, वो आगे की बात है। तो आज की इस प्रॉब्लम के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि खर्राटे अक्सर आते क्यों हैं, क्योंकि इसकी एक नहीं कई सारी वजह हो सकती है। अगर उन वजहों को आप पहचान गए तो आप उनसे कैसे बच सकते हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो करके, कुछ तरीकों को आजमा के, और कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्टों का इस्तेमाल करके आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले खर्राटे आने की जो प्रॉब्लम है वो होती है मोटापे से, क्योंकि ज्यादातर लोगों का जब फैट बढ़ जाता है तो उनका जो गला होता है, उस गले के अंदर जो चर्बी बन जाती है, और जो श्वास लेने की जो नली होती है, सोने के बाद वो और ज्यादा सिकुड़ जाती है। और जैसे ही व्यक्ति सोता है तो उसमें जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो उस पाइप के अंदर जो श्वास लेने की नली होती है, जो टाइट हो चुकी है अपने मसल्स भारी होने के कारण, या कुछ भी लगा लो, तो उसकी वजह से उसमें एक सीटी जैसी आवाज बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम खर्राटे बोलते हैं, ठीक है। तो श्वास जब आती है और जाती है, उस वजह से ये खर्राटे की प्रॉब्लम ज्यादा बनती है, ठीक है। दूसरा एक कारण और भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है मोटापा ना हो, उसकी गले पे भी ज्यादा मांस चर्बी नहीं बनी हुई है, लेकिन फिर भी खर्राटे आते हैं। वो उसको हो सकता है बलगम की प्रॉब्लम हो। कई लोगों को बलगम की जब प्रॉब्लम होती है तो भी सांस लेने में और छोड़ने में दिक्कत आती है। जब व्यक्ति एक्टिव होता है, यानी कि जागता हुआ होता है, तो उस टाइम पे वो पता नहीं चलता, लेकिन जब हम सोते हैं तो सोने के बाद एक साइड में करवट लेते हैं या सीधा पड़े होते हैं, तो उस टाइम पे हमारी जो नेक की जो मसल्स होती हैं, हमारे गले की जो मांसपेशियां होती हैं, वो सिकुड़ जाती है, और ऊपर से बलगम होने के कारण वहां से रास्ते में रुकावट बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक सेकंड कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है एलर्जी। जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, उनकी तो ऑलरेडी गले की जो पाइप होती है, जो श्वास लेने की पाइप होती है, वो ऑलरेडी संक्रमण के कारण उसके अंदर जो बैक्टीरिया पनप जाता है, या इन्फेक्शन समझ लो बन जाता है गले के अंदर, उसके कारण वो प्रॉब्लम बन जाती है। तो एलर्जी वाले लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा इनमें से यदि कुछ भी नहीं है तो सोने का गलत तरीका भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि किसी की गर्दन पे थोड़ी सी मांसपेशियां ज्यादा हो, और वो ऐसे सीधा पड़ा है, यानी कि साइड में, इस साइड में या उस साइड में नहीं पड़ता, वो सीधा पड़ा है, तो उसकी जो गले की मांसपेशियां वो लटक जाती है। और वो लटकने के बाद क्या होता है कि सोने के तरीके में, या जैसे किसी ने गर्दन पे ज्यादा बड़ा तकिया लगा लिया, तो उससे भी उसकी गर्दन मुड़ जाती है, जिससे मांसपेशियां इकट्ठी होकर रुकावट बना देती है, और उसकी वजह से भी खर्राटे की प्रॉब्लम बन जाती है। इसके अलावा दोस्तों, गले की मांसपेशियों का भारी होना, ये तो वैसे मोटापे में कवर कर ही दिया है, लेकिन मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। कई लोगों को मोटापा नहीं होता, लेकिन उनकी गर्दन मोटी होती है, उसकी गर्दन पे मांसपेशी ज्यादा होती है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम बन जाती है। अब इसको दूर कैसे करना है, और कौन से प्रोडक्ट आप दोगे, आपके घर में प्रॉब्लम है तो आप भी यही चीज इस्तेमाल करके उनको ठीक कर सकते हैं, या आपके किसी पेशेंट को यही प्रॉब्लम है तो आप यही ट्रीटमेंट और यही चीजें बता के उनको भी ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपने वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहला आपने क्या करना है, कुछ योगा करने हैं, योगासन की आदत डाल लेनी है सुबह और शाम। सबसे पहले तो आता है अनुलोम विलोम। ये एक योगा है जिसमें एक नाक को बंद करके और दूसरे से सांस छोड़ी जाती
आती है और ऐसा बार बार किया जाता है। ऐसा आपको करना है। इससे करने से क्या होगा, जो गले की मांसपेशियां होती हैं वो धीरे धीरे टाइट होना शुरू हो जाएंगी, उनसे मांसपेशी की जो चर्बी लटक रही थी वो कम होना शुरू हो जाएगी। साथ में जो गले का जो रास्ता होता है जहाँ से श्वास लिया जाता है वो नली जो है वो स्ट्रोंग हो जाती है, वो हल्की सी चौड़ी मोटी हो जाती है, जिससे श्वास लेने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। और जब सांस लेने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी तो खर्राटे ऑटोमेटिक आना कुछ दिनों के बाद बंद हो जाते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी साथ में जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। दूसरा, आप कपालभाति कर सकते हैं, जिसमें आपको श्वास जोर जोर से लेना और छोड़ना पड़ता है, तो उसको भी आप करते हैं, उससे भी यही दोनों चीजें होती हैं। यानी कि दोनों योगाओं को आप 5-5 या 10-10 मिनट के लिए सुबह और शाम दोनों टाइम पे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कौन से लेने हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे मेन कारण इसका होता है सबसे पहला मोटापे का या फैट बढ़ने का, ठीक है। तो उसमें आप IMC कंपनी का एलोवेरा दीजिए, क्योंकि एलोवेरा एक बहुत अच्छा सोर्स है फैट को कहीं से भी कम करने का और बॉडी की सर्विसिंग करने का, ठीक है। इससे बहुत प्रकार की बॉडी के अंदर आई हुई रुकावट जो होती है वो भी साफ होती है और बॉडी की पूरी सर्विसिंग करने का काम करता है। और साथ में फैट कटर तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा श्री तुलसी की 2-2 बूंदे आप ले सकते हैं सुबह शाम दोपहर 3 टाइम में। और इसके अलावा फैट अवे टैबलेट का इस्तेमाल करिए। फैट अवे टैबलेट भी फैट को कट करने का, फैट को कम करने का बहुत अच्छा काम करती है। इसको आप सुबह शाम ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों की रूटीन होती है कि रात में वो ज़्यादा खाना खाते हैं, तो वो रात का खाना कम कर दें या रात का खाना बंद कर दें और उसकी जगह पे आप IMC का एक प्रोटीन लें। उस प्रोटीन को आपने 1 चम्मच डाल के लेना है और 1 चम्मच डाल के या तो आप मलाई उतरे हुए दूध से ले सकते हैं या फिर आप उसको पानी में डाल के ले सकते हैं, लेकिन उसमें रात का खाना आपको बंद कर देना है या फिर आपको आधा कर देना है, ठीक है। सुबह और दोपहर को आप खाना खाइए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट की चीज़ें और जो फास्ट फूड और जो बर्गर चिप्स चाउमीन वगैरह होते हैं वो आपको बंद ही करने पड़ेंगे, ओके। इसके अलावा जैसे किसी को खांसी की या बलगम की प्रॉब्लम है या फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो वो इफेक्टोनिल और कफ सिरप इन दोनों को ले सकते हैं, ठीक है। कफ सिरप 10-10 ml सुबह शाम लेनी पड़ती है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप तीनों टाइम ले सकते हैं गर्म पानी में डाल के। इफेक्टोनिल भी ऐसे ही, वो सुबह शाम आप 10-10 ml डाल के ले सकते हैं। तो छाती के अंदर जितना भी इन्फेक्शन बना हुआ है और छाती के अंदर जितना भी बलगम वगैरह बना हुआ है या फिर आपको खांसी की प्रॉब्लम है, इन तीनों को वो चीज़ें कवर कर देती हैं। तो वो आपने देखना है कि फैट अगर किसी को हो तो आप फैट वाला ट्रीटमेंट दे जो मैंने पहले बताया, और यदि आपको कोई खांसी वगैरह की या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम है, तो आप वो इफेक्टोनिल और कफ सिरप इन दोनों को ही दें, ठीक है। या साथ में श्री तुलसी, तो दोनों ही ट्रीटमेंट के अंदर दे सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप भी किसी प्रकार का टॉपिक बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, आपका वीडियो जरूर बनेगा। हो सकता है 10-15 वीडियो के बाद बने, क्योंकि पहले बहुत सारे वीडियोस मेरे पास पेंडिंग पड़े हैं, उनके वीडियो पहले बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।